नमस्कार, एक बार फिर से आपका राजस्थान के खास शो TV9 राजस्थान पर 8 PM में आपका स्वागत है। मेरे साथ पुष्कर सर मौजूद है, जहां हम पुष्कर सर के साथ चर्चा करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की और राजस्थान में क्या चल रहा है उस सब पर। खैर, अब जो आज मुद्दा है, आज किस मुद्दे पर चर्चा करने वाले, आज का मुद्दा है भजनलाल सरकार और अफसरशाही को लेकर। और ये मुद्दा कांग्रेसी ने, किसी कांग्रेसी नेता ने नहीं उठाया, बल्कि खुद बीजेपी नेताओं ने उठाया हुआ है। क्योंकि अब से पहले तक कांग्रेस भजनलाल शर्मा जी को पर्ची वाला CM कहती थी, हमने भी कई बार इस पर चर्चा की है। लेकिन अब बीजेपी के ही नेता उन पर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा, सबसे पहले उन्होंने ही मुख्यमंत्री को खत लिखा, प्रधानमंत्री मोदी तक को उन्होंने खत लिखा था, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद ही, लोकसभा चुनाव के बाद ही। इसके बाद अब और भी कई ऐसे नेता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हाल ही में सबसे पहले किसने आखिरी जो आवाज़ उठाई है वो उठाई है ब्यावर से विधायक शंकर सिंह रावत ने। उन्होंने कहा है कि अफसरों के आगे हमारी चलती नहीं है, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। हालांकि उनका अभी तक वीडियो कोई ऐसा वायरल नहीं हुआ है, बाहर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने एक खास निजी चैनल से बात करते हुए ये सब चीज़ें बताई। उनका वीडियो आएगा तो हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले हम आपको वो दिखाएं। लेकिन शंकर सिंह रावत से पहले जो आवाज़ उठाई थी बीजेपी विधायक, वो भी जयपुर सिविल लाइन के विधायक ने उठाई थी। और उन्होंने नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी का भी, CM भजनलाल का भी क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाएंगे। उनके साथ साथ सुनाएंगे बालमुकुंद आचार्य ने भी, जो आखिरी उनकी बहस हुई है कांग्रेस नेता पप्पू कुरैशी से, जो उन पर ही आरोप लगा रहे सड़क पर कि आप ही के साथ खड़े हुए लोग हैं जो नशे की तस्करी करते, और वो उन पर आरोप लगा रहे। तो वो नोकझोंक भी दिखाते। तो चलिए पहले एक बार उनकी बात सुन लेते हैं दोनों नेताओं की, फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर मोदी जी और भजनलाल जी के रहते हुए अगर हम कानून की पालना नहीं करवा सकेंगे तब करवाएंगे। इस देश में रह करके भारत माता की जय भारत में रह भारत की गद्दारी करे तो शैतान है और रहना होगा। जय श्री राम कहना। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको अच्छी तरह से समझ लिया जाए कि हमारा जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है। उसको राष्ट्रगान जितनी मान्यता है उसका अपमान नहीं किया जा सकता। जब वंदे मातरम का गान हो रहा हो तो बैठे नहीं रहा जा सकता। तो वंदे मातरम का अपमान संपूर्ण भारत का अपमान है। और मैं कहता हूं पूरी ताकत के साथ कि भारत में यदि रहना होगा, भारत में यदि रहना होगा, एक बता दो आप, ये पुलिस, आप पुलिस भी सुन रही है इस चीज को, कौन गलत बोल रहा है? मैं जमानत कराता हूँ। ये आप मेरे पहले तो आप अपने साथ वाले, जो आपके साथ वाले नशा बेच रहे हैं उन्हीं को छुड़ा दो। आपके साथ जो खड़े हैं नशा बेच रहे हैं यहीं शिवाजी नगर में, उन्हीं को छुड़वा दो पहले तो। आपके साथ खड़े हैं, अरे नशे सब बंद होंगे। आपके साथ में खड़े हैं नशे बाबा, जिनको कलंक जमानत करवाने वाले सब लिस्ट में मेरे। नशे वालों की जमानत मत कराओ आप। जो नशे का कारोबार कर रहे हैं वो किसी भी जाति के हों, नशे के कारोबार वाले गलत हैं। आपके साथ वाले नशा बेच रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। नशे वाले जो है आपके साथ अगर यहाँ भी है ना, इनमें आपके साथ खड़े इनको भी सजा होगी। नशे वाले बर्दाश्त नहीं है। नई नस्ल खराब हो रही है। मुसलमान करा सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करा सकते आप, ना आप विकास करा सकते आप। अरे इसको हाँ बोले सर। तो ये थे हवा महल से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य और सिविल लाइन से बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा, जो अपनी ही सरकार के होते हुए इस तरह कुछ बेबस से नज़र आ रहे हैं। और सड़कों पे बालमुकुंद आचार्य के इससे पहले भी कई वीडियो वायरल हुए। अब आते हैं ताज़े बयान पर, जो ब्यावर से बीजेपी विधायक रावत सिंह ने कहा है अफसरशाही को लेकर। इस पर हमने बात करने की कोशिश की दोनों ही पार्टी के नेताओं से। तो पार्टी लाइन क्या है, इस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुन लीजिए। देखिए, इनके बयानों से यही प्रतीत होता है कि जो राजस्थान में भाजपा की सरकार है वो निष्क्रिय है या जनता से कट चुकी है। जनता के जब काम नहीं होते
तो तय है कि उनके नेताओं का जो है रोष प्रकट होता है। और वही हमने कई विधायकों के बयान सुने जिसमें वो कहते सुने गए कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यानी कि अगर विधायक की सुनवाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि क्षेत्र की जनता की तकलीफ़ें दूर करने में ये भाजपा की सरकार जो है विफल रही है। और कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि मुख्यमंत्री महोदय या सरकार का कोई विज़न नज़र नहीं आता कि राजस्थान के लिए क्या विज़न है, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्या उत्थान करना चाहते हैं कि छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कोई कार्य योजना हो तो बताएं। लेकिन अब जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायकों के बयान आए तो ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ सरकार नाम की सरकार है और यहाँ पे जनता के जो है ना सुनवाई है ना जनता के हितों के लिए काम। उन्होंने क्या बयान दिया है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक विधायक के नाते वो मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से मिल सकते हैं, ये कोई एक सामान्य बात है। लेकिन उनका जो बयान है वो किस संदर्भ में है और क्या दिया है इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो सुना आपने इन दिनों अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की क्या लाइन है। ये वही है जो अक्सर जो है कहा करते हैं, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो। लेकिन अब इस सब पर एक बार पुष्कर सर से चर्चा करते हैं कि सर क्या सच में अफसरशाही हावी हो रही है सरकार पर, क्योंकि यही बीजेपी पहले कांग्रेस पर इसी तरह के आरोप लगाया करती थी कि सरकार की चलती नहीं है, विधायकों की चलती नहीं है। लेकिन अब वही जो सिचुएशन है वो बीजेपी के साथ है। एक अधिकारी अमूमन अगर 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में भर्ती हुआ तो 60 पे रिटायर होता है जी। वो सब देखता आ रहा है। उसने जो 4 बार के विधायक जीत के आए या 6 बार के विधायक जीत के आए उनको भी देखा है। जो पहली बार आते हैं वो कैसे काम करते हैं और जो तीसरी बार आते हैं वो कैसे काम करते हैं और किस मंत्री की कहाँ चल रही है, किस मंत्री की नहीं चल। देखिए वो बीजेपी का मूल मंत्र क्या है, ये तो जो विधायक सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछे ना। ये तो इंटरफेरेंस है भाई। बीजेपी मूल मंत्र में क्या कहती है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। सबसे कम बोलेंगे हम, राजनीति वाले आदमी नहीं जाएंगे, जो शासन चला रहे हैं गवर्नेंस काम करेंगे। अब क्या है, आप ये देखिए, जब एक विधायक का दर्द समझिए, वो चुन के आया है, एक 3.5-4 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट लेके आया है जी। वहां जो उसका वोटर है उससे ये मतलब नहीं है कि काम करना है कैसे है ना, उसके लिए विधायक और सांसद भगवान होता है जी। वो गया कहा बाबूजी चाहे कलेक्टर ऑफिस में फोन कीजिए चाहे थाने में फोन कीजिए, हमारा ये काम सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, आम आदमी का काम क्या है? या तो खेत मेड़ की लड़ाई है, या तो फर्जी मुकदमा लिख दिया गया है, या उनकी कोई ज़मीन कब्जा हो गई है, या कोई काम लटका हुआ है। अच्छा, जो सीधे कानून के तहत काम होना उसमें फ़ोन कराने की क्या ज़रूरत है? जी। मान लीजिए किसी की पेंशन बननी, वृद्धावस्था, अब वो जा रहा है, वो कह रहे हैं ये कागज नहीं पूरे, वो तुरंत ही गया, बोला साहब ये मान ही नहीं रहे एसडीएम साहब। अब एसडीएम साहब नहीं मान रहे हैं तो फिर वो फ़ोन लगा रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि साहब ऐसा है, जो कानून में है वो है। दरअसल हर विधायक की ये परिस्थिति हर जगह है। जहां अफसरशाही हावी होने का मतलब ये होता है कि अफसरशाही काम करे, उसको शासन को बता के ही काम करना है। अब ताजा उदाहरण इन सब से हटा के ये ले लीजिए, पंचायती राज में नियुक्ति की आयुक्तों, दोनों लेटर को उठा लीजिए, उसमें गई किसकी जो 19/6 को पहले रिलीज हुआ, फिर 25 तारीख को रिलीज हुआ कि हमने जो आदेश किया था, उसमें नीचे शाइन है तो वो किसके? पंचायत आयुक्त के जी। तो वो कौन है? अफसरशाही है। उसमें ना किरोड़ीलाल मीणा आए बीच में, ना कौन आया? ना मदन दिलावर आए। अब किसको अपने वर्ड्स खाने पड़े उस लेटर में? देख लीजिए, उस लेटर में वर्ड्स खाने पड़ रहे हैं आपको आयुक्त को। अब वो भी क्या करे? शासन ने कह दिया नहीं है, तो नियम तो सारे हैं। पहले उसमें यही कहा गया कि ये
पंचायती राज विभाग में इंजीनियरों की नियुक्ति कृषि विभाग नहीं कर सकता। उन्होंने लंबा चौड़ा चिट्ठी लिख के जारी कर दी और रोक लगा दी तत्काल। किरोड़ीलाल मीणा ने दम दिखाया, बोले अच्छा। तुरंत ही मदन दिलावर यहाँ आयुक्त ने लेटर लिख दिया, बोले अब ये सफाई है और ये आज का किस्सा है। हाँ जी। दरअसल मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ज्यादा फिर गवर्नेंस आए तो गवर्नेंस करने में दिक्कत होगी, शासन चलाने में दिक्कत होगी। जब थाने पे यही फोन चला जाए कि इनको बंद कर दो, इनको छोड़ दो, तो फिर अदालतें किस लिए हैं और किस लिए थानेदार बैठा है और किस लिए जिले कप्तान बैठा है या जिले कलेक्टर बैठा है। दरअसल समस्या इन लोगों को आती है, विधायकों को। जब आदमी आया उनका वोटर की हमारे यहाँ पानी की सड़क नहीं बिछ रही जी, सड़क बिछाने के लिए उन्होंने सीडीओ को फोन किया, मान ली, बोले उधर वो गया था, बोले साहब बजट ही नहीं है। अब बजट कहाँ अटका है? अंदर अटका। वो इतनी निटी ग्रिटी में विधायक के क्या संज्ञान में, उसके लिए विधायक और सांसद बताए हुए भगवान तरीके से वो अभी फोन करेंगे, इनको छोड़ दो, इनकी लाइसेंस बंदूक कर दो। वो समझता है हमने, वो गया गांव में बैठा, बोला और जब काम नहीं करवा बोले अरे जीत गए वहाँ मोदी जी और भाजपा के नाम पे। वो एक आदमी उनकी नहीं सुन रहा। अब उन काम क्या था ये किसी को नहीं मालूम, गलत था सही कहा था, ये हवा बनती। और यही, और जब उसको कोई मंत्री कह देता है, जब कोई मंत्री कह देता है तो फिर ये माना जाता है। अच्छा, मंत्री ये मानता है, विधायक मानता है, जनप्रतिनिधि है, वही कह रहे हैं कि ये काम नहीं सुन रहे हैं, तो फिर ये किस लिए यहाँ बैठे, ये किस लिए यहाँ बैठे हैं अधिकारी? अच्छा, अधिकारी भी जान रहा है, सीधे मुख्यमंत्री से बात हो रही है, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, और जो कलेक्टर बैठा है वो सीधे मुख्य सचिव जान रहा, बोला साहब यहाँ पे काम सिर्फ 2 लोगों के होंगे, ये 2 विधायक हैं, हो गए, रख दिया फोन। और यही फोन रखने की स्टाइल किसी नेता को ऊपर करवा देती है, किसी को नीचे करवा देती है, और जनता में एक हवा चलती। 5 काम ले गए, बोले वहाँ धरना प्रदर्शन था, वो आया तब थानेदार ने नहीं तो सीओ रैंक और कप्तान आया, जहाँ डंडा छटकाया वो निकल गए बाहर। तो दरअसल अच्छा, आखिरी में गिरती सारी, वो क्या कह रहे हैं, आपने नशे वाला सुना है कि यहाँ कोई नशा नहीं कर सकता कोई। दरअसल उनका समस्या क्या है? उनकी समस्या ये है कि किसी चीज को रोकने के लिए पूरा प्रशासन और शासन है। शासन से आदेश जारी होता है, प्रशासन उसको फॉलो करवाता है। अब प्रशासन है ही नहीं, अब वो चक्कर में फंस गया। और विधायक इज द फर्स्ट वन की जो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। जी भाई, आप वोट मांगने भी तो कहते हो कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, हम बैठे हैं। अब जब हम बैठे हैं तो हम करवाएं हम, और जब न काम नहीं होगा तो अफसरशाही। और इसमें मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कई अधिकारी जो सीनियर हो जाते हैं और जान लेते हैं नया विधायक है या नया, इन दोनों पार्टी में गुटवा, ये सब तभी होता है जिन विधायक का आप नाम ले रहे हैं, ब्यावर वाले जी। अभी मुख्यमंत्री सीधे टच में हो, पहला फोन मुख्यमंत्री बोलेगे यहाँ डीएम को हम कहा था, वो बता रहा कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा पता लगा। सीएमओ ऑफिस से गया, फोन बोला आपको क्या समस्या, वो दौड़ घर पे आया, तब उसने अपने आदमी बुलाया, बोला ये देखो यहाँ बैठे कप्तान साहब। ये काम की फंक्शनिंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंत्री या विधायक अनन्यास काम के लिए, वो काम के लिए जाते हैं, जनता से जुड़ा, उनको भी थोड़े, अच्छा वो काम पब्लिक में लेके क्यों जाएंगे, उनको जो गलत काम करवाना है। उनकी थूथू तो तभी हो जाती ना कि बिजली कटी या खंभा गिरा पड़ा, वो कर रहे फोन एसडीओ को कि यहाँ ट्रांसफार्मर बदलवाओ, 24 घंटे हो गए। 24 घंटे से ऊपर अगर ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहा है और विधायक वो कोई काम कह रहे, और क्या काम कहेंगे? बिटिया कार्ड शादी कार्ड थोड़ी ना बंटवाना, वो तो फिर बांटने जाएंगे ही जो जाते हैं। दरअसल ये समस्या यहाँ है। अब इन सब के बीच पुष्कर सर देखिए, जयपुर में पिछले 3 दिन से अतिक्रमण वाला जो एरिया है उस पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का इलाका है, वो विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री का है जी। अब वहां बुलडोजर चलने से संदेश ये दिया जा रहा है बीजेपी नेताओं के मुताबिक, मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको, आप कोई दर्शकों को सीधे बताइए कि इससे सीख लेनी चाहिए जी। अब मुख्यमंत्री किसी मंत्री के क्षेत्र में चलवाते, कहीं चलवाते, उन्होंने सबसे पहले संगानेर में इलाके में चलवाया, अब उसके बाद किसी और, आप देखिए ये प्रेज करना चाहिए ऐसे समय में कि जो बुलडोजर उपराष्ट्रपति के एक फार्म हाउस के बाहर उनका कुछ
टेम्परेरी दीवार बनी, उन्होंने खुद हटा ली। बोले ठीक है ना, जो कोई यही काम है तरीका करने का, ये काम यही है एसडीएम का, नगर पालिका का, नगर निगम का, कि अवैध इंक्रोचमेंट नहीं हो। अवैध इंक्रोचमेंट थोड़ा बढ़े, पहले 1 कदम बढ़ेगा, फिर 3 कदम बढ़ेगा, फिर 30 साल बाद वो पूरी रोड कब्जा हो जाएगी, कहेंगे रोड रही नहीं गई, यहाँ तो हमारा घर था, यहाँ झुग्गी लगी हुई थी। तो ये जो वो सफाई अभियान चला रहे हैं अवैध निर्माण के खिलाफ, मैं इसका समर्थक हूं। और ये उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। अब कोई मंत्री ये नहीं कह सकता कि अरे हमारे क्षेत्र में मत हटाइए। जी जी जी, मैं वही कह रहा हूं। अब उस मंत्री का, भैया मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा गया, तुम कहां बात कर रहे हो, अपना काम हटाओ, अवैध में थोड़ी ना चलाओगे। ये मुख्यमंत्री ऑफिस के लोगों से जैसे बात हुई, हमारे धवज आर्य जो ब्यूरो हेड है राजस्थान के, उन्होंने बात की, तो उनको ये बात बताई गई कि इसीलिए सबसे पहले अपने इलाके में करवाया गया कि पहला संदेश तो ये जाए कि किसी के भी यहाँ अगर अवैध अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा। और दूसरा, और आप मुख्यमंत्री से बड़े नहीं हैं कि जो आप पैरवी कर रहे हैं आयुक्त को कि यार यहाँ हमारी सड़क पे रहने देना, जिधर हमारा घर है वहां वाले अतिक्रमण। यही दूसरा संदेश था कि अगर कोई करा भी रहा है तो वो ना कराए, आगे हटा दिया जाए। ये अफसरशाही को भी होता है जी, कि जब उपराष्ट्रपति के घर के आगे का अवैध निर्माण हटाया जा सकता है, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से चल सकता है, तो फिर हु अदर, वो कौन जी, आप हटाइए, आप कोई बीच में आता शिकायत कीजिए। लेकिन अगर इसमें आखिरी बात हम किरोड़ी लाल मीणा की कर ले, क्योंकि कद्दावर नेता है बीजेपी के और पुराने नेता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आपातकाल की स्थिति के बारे में भी उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री जी उन्हें भेजा करते थे, तो बड़े पुराने नेता है वो। लेकिन इससे पहले भी ऐसा नहीं कि आपातकाल के बाद भाजपा में रहे। जी जी, सब जगह टेला है, निर्दलीय भी लड़ लिए सब जी। तो लेकिन अब याद आए जब कांग्रेस अशोक गहलोत से गलवैया, तब नहीं 25 जून पड़ा था, तब 24 जून तब नहीं आई थी, तब भी पड़ा जी। हर आदमी को पता है कब अपनी बात कौन सी बताई जाती है। ये पिक्चर में एक डायलॉग है ना, राजनीति में मुर्दे दफनाए नहीं जिंदा रखे जाते हैं। तो मुद्दे हैं वो मुर्दे। अब जब मौका आया, कहीं किरोड़ी लाल मीणा ने कहा ये बताइए कि भाई मुख्यमंत्री के साथ से आगे वो प्रधानमंत्री के साथ उनके पर्ची बांटा करते थे, कौन देख रहा पर्ची बांट रहे थे कि नहीं, पर्ची बांट रहे तो फिर बीच में क्यों कांग्रेस साथ हो लिए थे। लेकिन मैं आपसे पुष्कर सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि वो जिस तरह उन्होंने कहा कि इस्तीफा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फिर उसके बाद उन्होंने ये कंप्लेंट की कि ये काम नहीं हो रहा, तो क्या इतने कद्दावर नेता है, इतने पुराने नेता है जिनकी प्रधानमंत्री तक से बातचीत है, वही मुख्यमंत्री के पास फाइल ही नहीं पहुंचती है। अच्छा, वो किरोड़ी लाल मीणा अपने बहुत पुराने नेता बोले हमने मुख्य सचिव भेज दिया। मुख्य सचिव की दम क्या की कौन सी फाइल, इस समय अभी चुनाव चल रहे थे, उसके बाद आचार संहिता हटी, तो वो जरूरी टेबल्स से अपनी फाइलें कंप्लीट करें, तब कोई गया धीमे से, सर किरोड़ी लाल मीणा ठीक है विभाग रखे। अब वो उनको लग रहा, वहाँ उनका सचिव गया, बोला सर वहाँ फाइल ही नहीं उठ रही है, पता लगा वो बड़ी पंचायत में पंचायत पहुँच गई। चलिए, तो ये थी कि बीजेपी या जो सत्ता पर काबिज है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या संदेश दिया है अपने इलाके में बुलडोज़र कार्रवाई कराकर, और इसके अलावा जो उन्हीं के नेता है, उन्हीं के विधायक या मंत्री, वो क्या संदेश दे रहे हैं, इस पर हमने खुलकर आज चर्चा की। और इसी तरह राजस्थान के एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।